When life throws you lemons, make lemonade. अब अगर तो इसका मतलब आपको नहीं आ रहा तो पंगा मत लें। क्यों? क्योंकि आपका सारा ऐसे बेड़ा गर्क हो जाएगा। और जब 2015 के ऐसे आया था तो बड़े बच्चे आके मुझसे लड़ते थे कि सर मैंने ये लिखा है, तो मैं उनको कहता यार तुमने गलत लिखा है। मतलब एक स्टूडेंट आया, उसने कहा जी इसका मतलब है कि जब आपके पास मुश्किलात हो तो आप मुश्किलात को अबूर करें। और मैंने पूरी दुनिया की मुश्किलात लिख के उसको अबूर करने के लिए सॉल्यूशन पेश किया। मैंने कहा गलत किया। कि कितने नंबर आएंगे? मैंने कहा मैं हूं तो 0 दूंगा। एग्जामिनर आपके ऊपर भला करे तो हो सकता है 5-6 नंबर वो आपको दे दे, लेकिन ये गलत है। ऐसा नहीं है, ये मतलब नहीं है इसका कि दुनिया की मुश्किलात के पाकिस्तान का ये मसला। मैंने कहा पाकिस्तान के मसले तो इतने हैं कि करते जाओ तो आपके उंगलियों में पूरे नहीं, उंगलियां क्या आपकी गिनती में पूरे नहीं आती हैं। गिनती खत्म, उतनी तो गिनती हमें नहीं आती जितने मसले पाकिस्तान के हैं। और पूरी दुनिया के तो कुजाओ तो उससे ज्यादा अनलिमिटेड है। इतनी तो यूनिवर्स में तारे नहीं है जितने मसले हैं हमारे। इसका मतलब है कि जब आपके पास लेमन हो, जब आपको जिंदगी आपकी तरफ लेमन को, लीमू को दे, तो आप उससे लेमोनेड बना लें, स्कंजीन बना लें। यानी लीमू खट्टा होता है, आप उस खट्टे को मीठे में तब्दील कर दो। इसका मतलब है कि आपकी जो वीकनेसेस हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल हो, आपकी नेशनल लेवल के ऊपर है, ग्लोबल लेवल के ऊपर है, ये जो वीकनेसेस हैं ये आपने अपनी स्ट्रेंथ में कैसे तब्दील करनी है, इसको हम बोलेंगे व्हेन लाइफ थ्रोज यू लेमन्स मेक लेमोनेड। अब वीकनेसेस कौन कौन सी है? मसलन मैं आपको हमारी वीकनेस कौन सी है? इसका तो हमें प्रॉब्लम बनी हुई है पॉपुलेशन की, कि रैपिडली ग्रोथ है हमारी पॉपुलेशन की और ये हमारी रिसोर्सेस के ऊपर स्ट्रेन है। आप देखें, हम चाइना की और इंडिया की मिसाल लें तो उन्होंने इसी पॉपुलेशन को अपनी पावर बना दिया, उनको एजुकेट करके, उनको हेल्थ देकर। इंडिया ने एजुकेट किया, चाइना ने एजुकेट किया, एंड दिस पॉपुलेशन व्हिच हैज बिकम न्यूसेंस फॉर अस, फॉर देम इट इज नाउ अ बैकबोन, स्ट्रेंथ। They have turned this overpopulation into brain, ठीक है? और brain is equivalent to wealth, quality human beings उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया है। एक चीज हो गई। अब आप देखें मालदीव्स के पास लो लेवल के बीचेस हैं, लो लाइंग बीचेस हैं, और जब 2007 के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल पैनल की रिपोर्ट आई थी क्लाइमेट चेंज की, इंटर को ऐसे करके था, या इंटर कंट्रीज क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल का पैनल है वो, मेरे ज़हन में नहीं याद आ रहा पूरा नाम। तो उस रिपोर्ट के तहत कि मालदीव्स जैसे बहुत सारे जजीरे, मालदीव्स को तकरीबन सैकड़ों छोटे छोटे आइलैंड्स पर मुश्तमिल कंट्री है, जिसको आर्किपेलागो बोलते हैं। तो लो लाइंग जितने भी कोस्टल एरियाज हैं डूब जाएंगे, और उसमें मालदीव से सारे डूब जाएगा अगर कुछ इंचेस भी समंदर राइज किया बिकॉज ऑफ द मेल्ट ऑफ ग्लेशियर्स। पोल्स के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं उनके मेल्ट करने से मालदीव्स डूब जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा 2050 तक, ये कहा। और उसके फौरन बाद यूरोप ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई कि आए इस मसले का हल ढूंढते हैं, कि ये तो इवेंट पास आने वाला है। 50 यानी उस वक्त तो तकरीबन 40 साल और उसके लगभग रह गए थे। तो इसका हल, मालदीव्स को बाकायदा वहां इनवाइट किया गया, क्योंकि मालदीव्स सबसे ज्यादा खतरे में था, तो मालदीव्स नहीं गया। मालदीव्स ने क्या किया? मालदीव्स ने जाने की बजाय दुनिया का फोकस अपनी तरफ किया, और उनके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नाशीद नाम था उनका, नाशीद अहमद के क्या नाम था, वो अपनी कैबिनेट के साथ जो शैलो सा सी था उसके अंदर गया, उसके बॉटम पे, उसके फ्लोर के ऊपर उसने टेबल रखा, टेबल पे उसने क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक पैक्ट साइन किया या एक प्रोक्लेमेशन साइन किया। अब पूरी दुनिया की नजर वो कॉन्फ्रेंस की बजाय उधर हो गई, और उन्होंने कहा कि देखो हम डूबने वाले हैं, 50 साल के बाद हम मालदीव्स नहीं होंगे।
जैसे कुछ दुनिया के जजीरे डूब गए हैं, जैसे अटलांटिस एक शहर था या कंट्री थी, वो डूब गया। हम भी अटलांटिस बनने वाले हैं, हम डूबने वाले हैं। आओ हमें देखो आके, हम डूबने वालों को, मरने वालों को देख लो आखिरी दफा। अच्छा, पूरी दुनिया की टूरिज्म उधर को जानी शुरू हो गई और उन्होंने वहां पे अपनी होटल्स की चेन्स बनाई, वहां पे रेस्टोरेंट्स बनाए, अपनी वहां पे टूरिज्म की इंडस्ट्री को बिल्ड किया, पार्क्स बनाए गए। आओ आके देखो, हम डूबने वाले हैं। आप देखो, एक बहुत बड़ी वीकनेस है आपकी कंट्री की कि आपने 40 साल के बाद डूब जाना है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल पैनल बोल रहा है, क्लाइमेट चेंज का पैनल जो है वो बोल रहा है कि आपने 40 साल 50 साल के बाद आपने डूब जाना है। और वो कह रहे हैं देखो हम डूबने वाले, आओ हमें देखो। और उन्होंने टूरिज्म से इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि उनसे पूछा गया कि करेंगे क्या। हो गया ये पैसा कमाएंगे हम टूरिज्म से और हम इससे जगह लेंगे दूसरी लैंड्स के ऊपर। जैसे इजराइल ने लैंड खरीदी है फलस्तीन में, पैसा हो तो सब जगहों पे लैंड मिलती है, पैसा नहीं है तो आप रोहिंग्या हो। कोई भी आपको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, आपको ठुड्डे मार के बाहर निकाल। अब देखो वीकनेस, लाइफ थ्रोज देम लेमन, दे मेक लेमोनेड। उन्होंने लेमोनेड बना लिया, अपनी वीकनेस को अपनी पावर में तब्दील कर लिया। तो पाकिस्तान के पास भी लो लाइंग है। पाकिस्तान में कराची बहुत लो लाइंग है, एक प्याले की सूरत में लो लाइंग है। समंदर ऊपर है, कराची नीचे है, इसीलिए बारिश आता है तो पानी आता है, और ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा बारिश आता है, पानी आता है। तो इस्लामाबाद ऐसे है, यानी कि हाइट के ऊपर है, बारिश आता है तो पानी नीचे जाता है। लेकिन वहां पे क्योंकि वो प्याले की सूरत में है, समंदर ऊपर है और कराची नीचे है। तो वो बात तो ज्योग्राफिकली ठीक है, वो बेचारा ठीक कह रहा था, मसला लैंग्वेज का है। हमें भी अंग्रेजी में ऐसे बोलना पड़े तो हम भी वो अफलातूनी चीज निकालें ना, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स अंग्रेजी बोलते हैं तो वो ड्रामे करते हैं कि अगले जो है ना उनकी मीम्स बना लेते हैं। जुबान अपनी बोलनी चाहिए, उसको बेचारे को अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तो इसी तरीके से आपको लेमन्स दिए हैं तो आप उसका, तो कराची को हम ये वीकनेस को हम उसको टूरिज्म के लिए एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद आप देखें दुबई के पास है क्या था आज से कुछ साल पहले? सैंड, गर्मी, डेजर्ट। शहर तो था ही नहीं, कोई कहते ही नहीं था वो शहर है। आज देखें पूरी दुनिया जाती है शॉपिंग करने के लिए। उनकी वीकनेस क्या थी? डेजर्ट कंट्री, डेजर्ट सिटी है, उन्होंने उसको इंटरनेशनल मार्केट बना लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल्स के जरिए से। ऐसी कुछ बिल्डिंग्स बनाई कि जो यूनिक बिल्डिंग्स थी, पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी, सिर्फ वहां पे मिलती हैं। उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की वजह से उसको इंटरनेशनल मार्केट बना दिया। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे शहर हैं, गवादर है, पसनी है और माड़ा है। हम उनकी वीकनेसेस को भी अपनी पावर में तब्दील कर सकते हैं जैसे उन्होंने किया है। तो आप देखें हमारे पास पॉपुलेशन पिरामिड में क्या यूथ है, और हम क्या कह रहे हैं यार ये इतनी यूथ है, मोर देन 65% यूथ। आवर पॉपुलेशन पिरामिड कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 60% यूथ। तो दिस इज अ ग्रेट वीकनेस ऑफ अ कंट्री विच डज नॉट हैव रिसोर्सेस। क्यों? क्योंकि उनको जॉब नहीं मिलेगी, उस यूथ को जॉब नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? क्योंकि यूथ क्या होती है, उसमें एनर्जी होती है। तो एनर्जी क्या कर, एनर्जी जिसके अंदर होती है तो उसको कंस्ट्रक्टिव चैनल्स नहीं मिलेंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव चैनल्स की तरफ जाएगा। ना तो बच्चा जो है वो टेररिस्ट बन सकता है या रेबल बन सकता है या कोई और चीज, ना ही बूढ़ा आदमी, क्योंकि उनमें उतनी एनर्जी नहीं होती है, यूथ में होती है। तो यूथ की एनर्जीज को कंस्ट्रक्टिव तरीके से चैनलाइज करने के लिए आपको जॉब्स चाहिए। तो हम कहते हैं यार वो तो हमारी यूथ जो है इतनी बड़ी तादाद में, बल्क में है, तो ये तो हमारे लिए बहुत मुसीबत बन जाएगी। इसलिए पाकिस्तान में टेररिज्म है, सिविल वॉर्स हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं। तो चेंज दिस वीकनेस इनटू योर पावर। इसी यूथ को लेबर पावर में तब्दील कर दो, स्किल्ड लेबर में तब्दील कर दो, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो इनके लिए। तो आप देखेंगे ये सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। कर सकते हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं, आप उस प्लान्स को अगर इंप्लीमेंट करें तो आप इसको पाया तकमील तक पहुंचा सकते हो। तो देखो ना कितनी सारी हमारी जो वीकनेसेस हैं, कितने कंट्रीज से हमने देखा है कि उन कंट्रीज ने अपनी वीकनेसेस को पावर में तब्दील किया है, अपनी वीकनेसेस को अपनी मसल्स बना दिया है।
हम भी अपनी वीकनेस को अपने मसल्स बना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लें, सुलह हुदैबिया का जब साइन किया तो बहुत सारी कंडीशंस हमारे खिलाफ जा रही थी, मुसलमानों के खिलाफ। सहाबा नाराज हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नाराज होते थे सहाबा। क्यों भला? क्योंकि प्यार क्यों करते थे, प्यार में। और उनको जब ओपिनियन मांगी जाती थी तो वो अपोज भी कर देते थे। ऐसा नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में ऑपोजिशन या जब मशवरा हो रहा हो तो उस मशवरे के अंदर आप अपनी अपनी राय दे सकते हो, आपको आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है आप। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से उन सबको मनाया था। अपना एहराम जब उन्होंने उतारा तो बाकी सब ने उतार दिया प्यार के साथ। तो वो सारे, क्योंकि सुलह हुदैबिया हमारे खिलाफ जा रहा था, लेकिन वक़्त ने साबित किया कि वही जो हमें वीकनेस लग रही थी इस्लाम की, वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। वो जो हमें पीसफुल एक पीरियड मिला सुलह हुदैबिया के बाद, इस्लाम ऐसे जंगल में आग की तरह फैला है और बड़ी तेज़ी के साथ हमारी स्ट्रेंथ बनी है, और उसी की बेसिस पर हमने फतह मक्का कर दी, और फिर उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इस तरीके से समटाइम्स लगता है कि ये वीकनेस है, चेंज दिस वीकनेस इनटू योर पावर। ठीक है, तो आप इंसानों की वीकनेसेस, किसी की आंखें नहीं है तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है, किसी की आंखें, कान और बोल नहीं सकता है, वो हेलन केलर बन जाती है, बहुत बड़ी राइटर बन जाती है। ना वो सुन सकती है, ना वो बोल सकती है, ना वो देख सकती है। ठीक है जी, आप डेफ एंड डम हो, आप डेफ एंड डम हो, देख तो सकते हो ना, देख के तो आप इशारों के साथ कर सकते हो, लेकिन आप जब देख भी नहीं सकते हो, आप अंधे भी हो, तो फिर आपके जिस्म के ऊपर इस तरीके से आपको कुछ डॉट डॉट करके आपको वो एक लमस देना पड़ता है जिसके ऊपर आप फिर काम करते हो। तो टीचर ने उनके ऊपर काम किया, हेलन केलर बन गई, कितनी बड़ी राइटर है। कई लोगों की टांगें नहीं होती हैं, वो एथलीट्स बन जाती हैं। स्टीफन हॉकिंग, उसकी सिर्फ एक ही सेंस थी, पलक झपकने की, उससे उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, फिजिक्स को चेंज करके रख दिया। जैसे ही उसने ये कॉन्सेप्ट, वैसे तो कॉन्सेप्ट ये पहले मौजूद था आइंस्टाइन के ज़माने से ही, टाइम डायलेशन का, लेकिन जैसे ही उसने ब्लैक होल का दिया है ये कॉन्सेप्ट, उसने और ज़्यादा रिसर्च की है, तब्दील हो गए फिजिक्स। न्यूटन के लॉ तो आइंस्टाइन ने कहा था कि न्यूटन के लॉ तो दफन हो गए हैं, बहुत सारे लॉज, ये 3 लॉज के अलावा की बात कर रहा हूँ, वो तो दफन हो गए हैं। जैसे न्यूटन ने कहा टाइम कांस्टेंट होता, टाइम कांस्टेंट नहीं है, तो ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने कहा जी टाइम रिवर्स भी हो सकता है। आप किसी ऐसी डायमेंशन में टाइम के चले जाओ, या लाइट की स्पीड से यहां से जाओ ना, लाइट की स्पीड से जाओ, आप 10 साल सफर करो और वापस आओगे, आपकी उम्र कितनी होगी? फर्ज करो आप 25 साल की उम्र में यहां से गए हो लाइट की स्पीड से और वापस आए हो, आपकी हो सकता है 35 साल हो, लेकिन जमाना 1000 साल आगे निकल गया हो। टाइम डायलेशन। और ब्लैक होल के वो जो पॉइंट है एक, जिसमें इवेंट होराइजन बोलते हैं, उसमें आप दाखिल हो जाओ तो टाइम बैकवर्ड चलना शुरू हो जाता है। अगर आप वहां से होके, वहां पे गया नहीं, लेकिन कहते हैं कि अगर आप वहां से होके वापस आ जाओ तो हो सकता है कि आप यहां पर 1400 साल पहले वापस आओ। मतलब इस तरीके से भी है टाइम डायलेशन। ये अब फिजिक्स ऐसे, वो फिजिक्स खुद भी परेशान हो गई है कि ये हो क्या रहा है। किसी ऐसी डायमेंशन में चले जाओ, वहां पे आप 2 घंटे गुजारोगे उस जमीन के हवाले से जो कि ब्लैक होल के बिल्कुल पास है लैंड, जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, और वहां पे 2 घंटे गुजारो, हो सकता है यहां पे 100 साल आगे निकल गया हो। मुख्तलिफ जो टाइम जोन्स हैं, टाइम जोन्स कह रहा हूं, मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं यूनिवर्स की। अब तो ये साबित हो चुका है। वो जो कहते थे ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा कैसे हो गया कि वहां से आए हैं तो अभी कुंडी हिल रही थी, वो कहते हैं वो उसके ऊपर तो सर सैयद अहमद खान बेचारे कर के थक गए थे कि यार इस ऐसे मौजज़ों को बयान ना किया करो। अब तो खैर वो भी, खैर बात आगे निकल गई। कहने का मतलब ये था कि स्टीफन हॉकिंग क्या था यार, कितनी बड़ी वीकनेस थी उसकी, सिर्फ पलकें हिल सकती थी, उसकी सेंसेस काम करती थी। उसने फिजिक्स क्रिएट, बल्कि रिक्रिएट कर दी, फिजिक्स को रिक्रिएट कर दिया उसने। कहने का मतलब था, हम किसी और स्टोरी की तरफ चल पड़े। तो व्हेन लाइफ थ्रोज यू लेमन्स मेक लेमनेड। आपकी जिंदगी में कभी वीकनेसेस अल्लाह ने पैदा की है ना, मतलब फर्ज करो आपको लगता है ये मेरी वीकनेस है, लेकिन अल्लाह की कसम वो ऐसी बड़ी स्ट्रेंथ होगी, सिर्फ आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करनी है।
आपको देखना है अपने दिल के अंदर कि मैंने इस वीकनेस को अपनी पावर में कैसे तब्दील करना है। या डाविंची, लियोनार्डो डाविंची रेनेसेंस का बाप था, मतलब उसको बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझते हैं, पॉलीमैथ कहते हैं, यानी कि एक साइंस नहीं बहुत सारी साइंसेस। उस जमाने में उसने जो है ना जहाजों के और पता नहीं किस चीज के स्ट्रक्चर्स बना लिए थे। पेंटर था, पेंटिंग भी करता था, मोनालिसा को भी उसने क्रिएट किया और पता नहीं क्या कुछ था, पेंटर भी था, फिजिक्स भी था, पता नहीं क्या कुछ और था। और वो सही तरीके से पढ़ लिख नहीं सकता था, लिख नहीं सकता था, उसको डिसलेक्सिया था। जब लिखता था तो इस तरीके से लिखता था उल्टे अल्फाज, यानी कि स्पेलिंग्स। मेरे पास एक दो स्टूडेंट्स आए हैं जिनको डिसलेक्सिया है, उनको पढ़ाएं ना, स्पेलिंग याद करवाएं, नहीं कर सकते बेचारे, फिर गलतियां करेंगे। डिसलेक्सिया था, लेकिन उसने इसके ऊपर काबू पा के कितना बड़ा दिमाग बना, वो कितनी बड़ी उसने क्रिएट की हिस्ट्री। तो इसी तरीके से इंसान के अंदर वीकनेसेस, जब आपकी तरफ लोग पत्थर फेंक रहे हो ना, आपकी तरफ लोग पत्थर फेंक रहे हो, आप उन्हीं पत्थरों का मकान बना लो, उन्हीं पत्थरों का बैंकर बना लो। फिर जिंदगी में कभी भी पत्थर फेंकेंगे आप उसके पीछे सेफ्टी में होगे। अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील करो। यही वो चीज है जिसको कहते हैं लाइफ थ्रोज यू लेमन्स मेक लेमोनेड। जब जिंदगी आपकी तरफ लीमू फेंकती है, उसे क्या बनाओ, स्कंजीन बना लो, मीठी होती है, मजा आता है पीने में। लेमन खाओ तो खट्टा होता है, और जिंदगी का मजा खट्टे में नहीं है, जिंदगी का मजा मीठे में है।